पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 है उसका क्या स्टेटस है। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताऊंगा। पैकेज 2 का ये वो सेक्शन है जो भड़तल चौक के ऊपर है। यानी अभी जब आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाना चाहते हैं एलिवेटेड रास्ते को लेकर तो आप नहीं जा पाते हैं, तो वो हिस्सा आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या काम चल रहा है। मैंने आपको बताया था पिछले बार कि 45 डेज़ का डाउन टाइम होगा। उस डाउन टाइम में ये वाला फ्लाईओवर, ये जो दोनों फ्लाईओवर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो एयरपोर्ट से गुड़गांव जाने के लिए और गुड़गांव से एयरपोर्ट जाने के लिए, उन दोनों फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया था। तो करंट स्टेटस क्या है, इस फ्लाईओवर को वापस कब वो ओपन करेंगे, उसका क्या टाइमलाइन होगा, और ये जो द्वारका से जब आप गुड़गांव जाएंगे एलिवेटेड रास्ते को लेकर उसका क्या टाइमलाइन होगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस मैप को मैं थोड़ा ऑफ करता हूँ। देखिए, इस वीडियो को मैं शुरू करूँगा यहाँ से। द्वारका में सेक्टर 23 के पास ये पैरामाउंट स्कूल है और यहाँ पे रेड लाइट है, तो इस रेड लाइट से मैं आगे मूव करूँगा और आपको यहाँ से आगे एलिवेटेड रास्ते के ऊपर लेकर चलूँगा। एलिवेटेड रास्ते में जाकर यहाँ पे एक आपको टर्न लेकर आसपास में जो काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते में वो आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ से आपको आगे लेकर चलूँगा। भड़तल चौक को ऊपर से क्रॉस करेंगे। ऊपर से क्रॉस करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे लेकर चलूँगा और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो सारा काम आपको दिखाऊँगा। ये सारा चीज़ दिखाने के बाद मैं यहाँ से आगे आऊँगा। कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम नहीं चल रहा होगा तो आपको ये वाला पॉइंट भी दिखा दूँगा पूरा ड्राइव करके। लेकिन अगर एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा होगा तो फिर इस पॉइंट को कवर नहीं कर पाऊँगा। फिर यहाँ से आगे जाऊँगा, फिर वो नेक्स्ट डे कभी कवर करूँगा। फिर यहाँ से आगे जाऊँगा, इस जगह से यू टर्न लूँगा। यू टर्न लेकर सरफेस रोड होते हुए यहाँ से आगे की तरफ मूव करूँगा, भड़तल चौक की तरफ जाऊँगा। भड़तल चौक में पूरा एक राउंड लगाऊँगा। वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। उस फुट ओवर ब्रिज की कैसे कनेक्टिविटी होगी, कितना काम हो गया फुट ओवर ब्रिज का, वो भी आपको दिखाऊँगा। फिर यहाँ से आगे मूव करूँगा और यहाँ से ये जो पूरा रोड है, ये पूरा रोड आपको दिखाऊँगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पे डीएमआरसी जो है वो मेट्रो स्टेशन के साथ जो कार पार्किंग है वो बनाना ही भूल गई। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो कितनी ज़मीन खाली पड़ी है, इसमें से आधे से ज़्यादा तो डीडीए की ज़मीन होगी। बट डीएमआरसी यहाँ पे मेट्रो स्टेशन तो बना दिया उन्होंने, बट व्हीकल के पार्किंग बनाना भूल गई। हालांकि यशोभूमि जो है यहाँ पे व्हीकल की पार्किंग ऑलरेडी है। यहाँ पे भी खाली मैदान, अगर उनको कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए था, बट वो अभी तक ऐसा नहीं कर पाए, जिसके वजह से जितने भी गाड़ियाँ हैं उनको रोड में देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये गाड़ियाँ लगी हुई है। ये तो बहुत कम आपको दिख रहे हैं क्योंकि पुराना इमेज होगा या ऐसे टाइम पे लिया गया इमेज होगा जब गाड़ियाँ कम थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे लगी हुई। और इमेजिन कीजिए कि जब ये गाड़ियाँ निकल रही होती हैं यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना क्योस मचा हुआ है। ऐसे क्योस में यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं। तो जब भी इस रोड पे आप ड्राइव करें, बड़े केयरफुली ड्राइव करें और स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें। आइए आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। आप में से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्या है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, जिसमें 8,500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जिनको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में जानना है, जिनको गुड़गांव मेट्रो के अपडेट्स के बारे में जानना है, जिनको रैपिड रेल के बारे में जानना है, या UER2 या लैंड पूलिंग के बारे में जानना है, तो ये जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें 8,500 से ज़्यादा लोग हैं, उसका लिंक जो है वो मैं इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो फ़ोन नंबर है वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या कोई भी अनवांटेड मैसेजेस कभी नहीं आएंगे। आइए आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो इंटरसेक्शन है जो द्वारका को गुड़गांव के साथ कनेक्ट कर देगा एलिवेटेड रोड के थ्रू। तो अभी जाने में जो आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, वो टाइम आपका कन्वर्ट होकर 2 से 3 मिनट का हो जाएगा। कैसे होगा, क्या काम चल रहा है, क्या टाइमलाइन होगा, वो सब कुछ आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। सो जहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये पीछे सेक्टर 22 और 23 द्वारका का रेड लाइट है। यहाँ से मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 की तरफ जाऊँगा, जो कल को अगर आप फ्यूचर में द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहेंगे तो जिस फ्लाईओवर को आप लेकर आगे जाएंगे उस फ्लाईओवर पे हम जा रहे हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो द्वारका का सेक्टर 22 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 है। यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल जैसे जब आप आगे जाते हैं, मैं थोड़े बीच वाले लेन में ले लेता हूँ। जब यहाँ से आप आगे जाते हैं तो आपको डायरेक्शन बोर्ड्स दिखेंगे ऊपर में। हालांकि वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो पेड़ के ब्रांचेस है वो काफ़ी आगे तक बढ़े हुए हैं, तो वो क्लियरली आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। बट इसमें ये लिखा है कि पहला वाला जो यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड है, इसमें ये लिखा है कि अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो यहाँ से गुड़गांव या मानेसर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको चंडीगढ़ की तरफ जाना है
तो वो डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ से नीचे से सरफेस रोड से जाना पड़ेगा, जिससे ये आगे वाली जो गाड़ी जा रही है वहाँ से ये जो बस जा रहा है वहाँ जाना पड़ेगा। बट हमें फ़िलहाल यहाँ से गुड़गांव की तरफ जाना है, तो वहाँ चल के देखेंगे कि जो गुड़गांव वाला फ्लाईओवर है यहाँ से जाने वाला, उसमें कितना काम हो गया है। दूसरा डायरेक्शन बोर्ड जैसे आप उसको क्रॉस करते हैं, मैंने आपको तकरीबन 2-2.5 साल पहले बताया था कि जो पुराना वाला डायरेक्शन बोर्ड था DDA वाला, वो हट जाएगा और उसकी जगह NHAI का डायरेक्शन बोर्ड यहाँ पे लग जाएगा। ये रास्ता पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, तो विदाउट परमिशन प्लीज़ मत जाइएगा, बहुत रिस्की है ये। यहाँ इसके बाद जो आपको डायरेक्शन बोर्ड दिख रहा है यहाँ पर, इसमें देखिए अगर आप सरफेस रोड से जाते हैं, नीचे वाले सरफेस रोड से जाते हैं, तो आप नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं, रोहतक की तरफ जा सकते हैं, पानीपत की तरफ जा सकते हैं, चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं। और ऊपर पढ़े तो यहाँ पे आप जो टर्मिनल 3 है, टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 IGI एयरपोर्ट जो है वहाँ जा सकते हैं, एरो सिटी जा सकते हैं, धौला कुआं जा सकते हैं यहाँ से। और नीचे से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर के बाद यशोभूमि भी आ जाएगा। और यही नीचे वाला जो आपको रास्ता दिख रहा है सरफेस रोड, यहाँ से आप आगे जाकर लेफ्ट ले लेंगे तो टी पॉइंट में सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ जाता है। बट हम वहाँ से अभी नहीं जाएंगे, हम स्ट्रेट जाएंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जब आप लेफ्ट सरफेस रोड से जाते हैं तो आपको दिखेगा कई जगह रास्ता जो है ना वो प्रॉपरली अभी ब्लैक टॉप हुआ नहीं है, अभी प्रिपरेशंस चल रहा है। लगभग आप मानकर चलिए कि 1 महीना और लगेगा, ये सारा कुछ ब्लैक टॉप हो जाएगा। बारिश थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा ड्राई होगा, मॉइस्चर हटेगा सरफेस से, तो इसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ब्लैक टॉप करने के बाद ऐसा चाहिए कि 2 से 3 दिन बारिश ना हो, तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो लगभग ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहाँ मिट्टी से आपको दिख रहा है, जो सोसाइटी के बाहर सर्विस रोड है उस पे, और जो ये सरफेस रोड है इसमें कुछ पार्ट जो है वो ब्लैक टॉप नहीं हुआ, वो सारा कुछ ब्लैक टॉप आप मान कर चलिए कि बाई 25 सितंबर 24 तक ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो बीच में आपको डिवाइडर दिख रहा है, जो सर्विस रोड और जो सरफेस रोड है, द्वारका एक्सप्रेसवे का सर्विस रोड और जो सोसाइटीज की सर्विस रोड है, इसके बीच में आपको एक फुटपाथ सा दिख रहा होगा, तो इसमें प्लांटेशन होगा। तो यहाँ के जो भी रेसिडेंट्स थे जिनका इनिशियली डेज में कंप्लेन था कि पेड़ नहीं है, पेड़ काट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लांटेशन करके, और जो फ्लाईओवर पे हम चढ़ेंगे इसके नीचे भी पूरा जो एरिया है जहाँ पे आपको मिट्टी दिख रहा होगा, उसमें भी पूरा हॉर्टिकल्चर का काम और प्लांटेशन होना है। और कुछ एरिया जो है वो वॉकिंग फुटपाथ के लिए भी बनाया जाएगा, पेडिस्ट्रियंस के लिए यहाँ पे, और साइकिलिंग ट्रैक होगा। अब फिलहाल मैं आपको यहाँ से आगे लेकर जाता हूँ। विदाउट परमिशन प्लीज इस फ्लाईओवर पे मत आइएगा, अभी ये बहुत रिस्की है। तो जब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो जो मेन रैंप है फ्लाईओवर का वो यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले तक तो सरफेस रोड था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइट रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, जिससे सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है, यानी दूसरी तरफ से गुड़गांव से जो ट्रैफिक आ रहा है, अगर वो हाई बीम आपको दिखाता है तो आपकी आंखों में वो रोशनी नहीं आएगी, इसके लिए रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नॉइज बैरियर्स लगे हुए हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट में यहाँ पे सोसाइटीज हैं, तो उन तक जो गाड़ियों की आवाज है वो ना जाए, इसलिए नॉइज बैरियर्स भी लगाए हुए हैं। और वो थोड़े से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, आगे जाके कहीं जगह ट्रांसलूसेंट भी हो जाएंगे। इस जो ये फ्लाईओवर है, ये फिलहाल अभी 2 लेन का आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्लाईओवर। इसमें जो स्पीड लिमिट होगा वो 65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्पीड लिमिट वाला भी दिखेगा लगा हुआ, और आगे यहाँ इस पोर्शन में भी दिखेगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ से आगे ले जा रहा हूँ। राइट हैंड साइड में यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रीट लाइट्स ऑलरेडी लग गई है, क्योंकि वो हिस्सा फंक्शनल हो गया है। स्ट्रीट लाइट्स अभी यहाँ पे भी लगना बाकी है, जो कि आप मानिए कि नेक्स्ट 1 मंथ में स्ट्रीट लाइट्स लग जाएगा। 30 सितंबर के ऑलमोस्ट आते आते स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे भी पूरे लगी हुई होंगी। उसी स्ट्रीट लाइट से नीचे वाले पोर्शन में भी लाइट दिया जाएगा, और उसी स्ट्रीट लाइट से ये जो सर्विस रोड आप देख रहे हैं इसमें भी लाइट होगा। इस पॉइंट में आके एक्सपेंशन जॉइंट आपको दिख रहा होगा, वो एक्सपेंशन जॉइंट बन चुका है यहाँ पर, और दोनों ही तरफ लेन की मार्किंग कर दी गई, बीच में भी डिवाइडर वाले लेन की मार्किंग करी हुई है यहाँ पर, और दोनों ही तरफ जो क्रैश बैरियर्स है उनको पेंट भी कर दिया गया है। और पिछले बार जब हम यहाँ पे आए थे तो आपने देखा था कि जो नॉइज बैरियर्स था उसमें कई जगह नॉइज बैरियर्स नहीं लगे थे, उनको फिक्स किया जा रहा था उस टाइम, अब वो भी लग गया है। बट यहाँ अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, इस जगह देखिए तो रिफ्लेक्टर्स अभी पूरे नहीं लगे। यहाँ से जो स्पीड लिमिट है ना वो 100 का हो जाएगा आगे जब आप जाएंगे, और जो हैवी व्हीकल्स है यहाँ पे जैसे ट्रक हो गया तो उनका स्पीड लिमिट यहाँ पे 80 है। और अभी आप देखिए जब हम जा रहे हैं तो एक प्लेन की लैंडिंग भी हो रही है, अगर आपको दिख रहा है, मैं जूम नहीं करूंगा अभी, बट अगर आपको दिख रहा है तो ये विस्तारा है सामने। और जैसे इस पोर्शन में आप मिलते हैं, देखिए ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आप मिलते हैं, यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो मर्ज हो रहा है। ट्रैफिक मर्ज होने का मतलब है जो UER2 की तरफ से अगर कोई आ रहा है और उसको गुड़गांव की तरफ जाना है तो इसी फ्लाईओवर के नीचे से वो लूप में घूमेंगे और घूमकर यहाँ से आगे की तरफ चले जाएंगे। अभी मैं कोशिश करूंगा आपको इस लूप में भी घुमाने का, बट पहले हम आगे चल के देखेंगे कि आगे क्या काम चल रहा है।
इससे पहले आपको ध्यान हो कि यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा था, तो लेफ्ट में एक्सपेंशन जॉइंट का काम अभी भी चल रहा है। मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ गाड़ी को कि आपको क्लियरली नजर आए। ये देखिए, यहाँ राइट साइड में तो एक्सपेंशन जॉइंट का काम पूरा हो गया, लेकिन लेफ्ट में अभी भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है। ये एक्सपेंशन जॉइंट का काम भी जो है आप मानिए और नेक्स्ट 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ऑलरेडी एडवांस स्टेज में जो मैं देख सकता हूँ। जैसे इस पोर्शन को आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे 4 लेन हो जाएगा, 2 लेन उधर और 2 लेन इधर, तो टोटल 4 लेन्स यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पे स्पीड लिमिट इस सेक्शन में जो है वो 100 की है। यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जब जाएंगे और एलिवेटेड रास्ता आप लेते हैं तो 100 का स्पीड लिमिट होगा यहाँ पर। देखिए दूसरा एक्सपेंशन जॉइंट है यहाँ पर, उसको भी कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो जो नॉइज बैरियर्स है उनको नहीं लगाया गया है, वो लगेंगे यहाँ पे। और राइट साइड में जो रिफ्लेक्टर्स है उनको भी नहीं लगाया गया है। हालांकि यहाँ पे रिफ्लेक्टर की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके राइट साइड में जो फ्लाईओवर है वो काफी नीचे है, तो आपको कभी भी हाई बीम भी चल रही होगी कोई गाड़ी तो उसका लाइट आपकी तरफ नहीं पहुंचेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा सा टर्न करूंगा। यहाँ पे देखिए सामने IICC है, यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी कि यशोभूमि। और यहाँ पे एक यूटर्न लेता हूँ। ये देखिए, ये सामने जो फ्लाईओवर्स देख रहे हैं इससे एयरपोर्ट जाने और आने के लिए ऑप्शन है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इससे आप सेक्टर 21 की तरफ भी जा सकते हैं। और राइट हैंड साइड वाले में अगर आप जाएंगे, अभी मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा, तो आप सीधा टनल में भी एंट्री कर सकते हैं या एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो एक राउंड मैं आपको ऐसे यहाँ पे लेकर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम और आगे चलेंगे। ये फिर से यशोभूमि की तरफ आ गए हम। यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इससे पहले जब मैं ड्राइव करके आया था, मैं इस हिस्से से ड्राइव करके आया था, यहाँ पे लेन मार्किंग का काम चल रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लाईओवर है, जिस हिस्से से यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हैं, ये हिस्सा ऊपर है और बाकी हिस्से नीचे है। तो देखिए, अगर आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जा रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ बटरफ्लाई लूप से जाएंगे तो ये हिस्सा नीचे है फ्लाईओवर का और ये हिस्सा ऊपर है फ्लाईओवर का। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊँ, आगे मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखिए एयरपोर्ट का रनवे यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये जो ब्लू और वाइट में शेड दिख रहा है, ये बामनोली रेलवे स्टेशन वहाँ पे आएगा फ्यूचर में। आपको कुछ जो प्लेन्स है वो आपको दिखेंगे एयरपोर्ट की। यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत क्लियर है आज। बटरफ्लाई लूप दिख रहा है अगर आप UER2 की तरफ से आ रहे हैं, यानी आप वो वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ना ऊंचा सा, ये देखिए ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है ऊंचा सा, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, इस फ्लाईओवर के नीचे से आपके पास ऑप्शन है कि आप उस बटरफ्लाई लूप में चले जाएंगे और वहाँ से घूमकर अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले फ्लाईओवर से आप यहाँ पे जुड़ेंगे और यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। एरियाज लगने हैं, वो अभी तक लगे नहीं है बट लगने हैं यहाँ पे भी, प्रोविज़न क्योंकि दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट हो गया पूरा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए जो ब्लैक टॉप किया हुआ है रास्ता, वो यहाँ तक रास्ता ब्लैक टॉप किया गया है। उसके बाद ये जो है ये हम सेगमेंट के ऊपर ही चल रहे हैं। ये जो कंक्रीट वाला सेगमेंट था उसके ऊपर ही मैं वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि गलती से कोई यहाँ से आगे ना चले जाए गाड़ी लेके या वॉक करते हुए। विदाउट परमिशन प्लीज़ इस फ्लाईओवर पे मत आइएगा और ये सब ऐसा कोई यहाँ पे स्टंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये आखिरी स्पैन है। अब यहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या काम हुआ है। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि 40 डेज़ के लिए ये नीचे जो फ्लाईओवर है उसको बंद किया जाएगा, 40-45 डेज़ के लिए बंद किया जाएगा। तो इस फ्लाईओवर को बंद करके ट्रैफिक को दूसरे डायरेक्शन में मूव कर दिया गया है। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट जब मैंने अपडेट आपके साथ शेयर किया था तो उसमें बताया था कि ये पोर्टल बीम यहाँ से यहाँ तक एक लगना है 350 टन का। तो इसको 3 हिस्सों में डाला गया है। पहले ये हिस्से को रखा गया यहाँ पर, फिर ये सेकंड हिस्से को रखा गया और कल ये इस हिस्से को यहाँ पर रखा गया है। अभी इसमें फ़िलहाल फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। यानी फैब्रिकेशन का काम का मतलब है कि अंदर से ये हॉलो है, तो अंदर जाके इसमें जो नट बोल्ट टाइट करते हैं और आपस में ये जो 3 ब्लॉक्स हैं 1, 2, 3, पहले इसको आपस में जोड़ेंगे। फिर जहाँ पे ये पोर्टल बीम रखा गया है पिलर के ऊपर,
वहाँ पे उसको शॉकर्स के थ्रू रखेंगे और वहाँ पे भी शॉकर्स के थ्रू रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊँ आगे बढ़ने से पहले, जैसा पीछे वाला देख रहे हैं पोर्टल बीम पहले पीछे लगा हुआ है, वैसे ही सामने भी जो पोर्टल बीम है इसमें अभी डेक स्लैब आएगा। डेक स्लैब का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखिए ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए जो इसका सरफेस है उसमें आपको कुछ सरिये ऊपर दिखेंगे, तकरीबन आधे फीट के सरिये आपको ऊपर दिख रहे हैं। जहाँ पे रस्सी बंधा हुआ है वो नहीं, सरफेस पे देखिएगा। तो इस सरफेस में अभी ना पूरी कंक्रीटिंग होनी है। कंक्रीट होने के बाद पहले तो नीचे से इसको जोड़ दिया गया नट बोल्ट यूज़ करके, उसके बाद कंक्रीट करके उसको स्ट्रेंथनिंग कर दी जाएगी, आपस में तीनों को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद डेक स्लैब जब कंप्लीट होगा, डेक स्लैब कंप्लीट होने में आप मान के चलिए कि 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, लगभग 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे जो सपोर्ट दिया हुआ है, अभी इसका जो सपोर्ट है, इसका जो वेट है वो इन दोनों पिलर पे भी है और यहाँ पे जो ट्रस लगा हुआ है नीचे, इसके ऊपर भी इस टेम्पररी जो ट्रस लगा हुआ है इसके ऊपर भी इसका सपोर्ट है, इसका वेट इसके ऊपर है। तो नीचे वाले जो ट्रस है ना, जब ये सारा कुछ डेक स्लैब कंप्लीट कर दिया जाएगा तो जो जितने भी टेम्पररी सपोर्ट है उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद तो जब ये सारा काम हो जाएगा ना, तो जहाँ पे आप ऑरेंज वाला लॉन्चर देख रहे हैं, तो उस लॉन्चर के स्टार्टिंग में एक स्पैन अभी कंप्लीट होना बाकी है, वो स्पैन कंप्लीट किया जाएगा। फिर लॉन्चर को आगे मूव किया जाएगा। फिर जो पीछे वाला पोर्टल बीम है और आगे वाला जो पोर्टल बीम है, उन दोनों के बीच में स्पैन यानी सेगमेंट को लगाकर एक स्पैन कंप्लीट करेंगे और फिर तीसरा स्पैन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो क्योंकि ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए, तो एयरपोर्ट की तरफ से गुड़गांव जा रहे हैं उनको सरफेस रोड लेकर जाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि सरफेस रोड में क्या होता है कि जब सरफेस रोड से जाते हैं तो आगे वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है यशोभूमि का, जो DMRC ने बनाया है, बट उन्होंने पार्किंग बनाना ही वो भूल गए। तो लोग जो पार्किंग है रोड पे करते हैं, तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और नीचे जो सरफेस रोड है उसमें भी जो व्हीकल का मूवमेंट है, कई बार जो व्हीकल्स हैं जिनको रास्ता नहीं पता चलता या शॉर्टकट मारने के चक्कर में वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट कर लेते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा होता है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं जिसको बंद किया गया है, ये आप मान के चलिए कि भाई 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसको पब्लिक के लिए वापस से ओपन कर दिया जाएगा। तो जो गुड़गांव की ट्रैफिक है उसको इस फ्लाईओवर से एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से आएंगे और इस फ्लाईओवर को लेते वो शिव मूर्ति या एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे या धौला कुआं की तरफ चले जाएंगे। और सिमिलरली जो भी धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं या शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, वो ये जो 2 फ्लाईओवर आपको दिख रहे हैं जो बंद है, ये 2 फ्लाईओवर, ये तो जाने के लिए है, ये वाला आने के लिए है। तो इस फ्लाईओवर का यूज़ करके वो यहाँ से क्रॉस करके आगे गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये ओपन होगा 25 से 30 सितंबर 2024 तक। और ये जो लॉन्चर है ये यहाँ तक ऑलमोस्ट तब तक पहुँच चुका होगा और उसके बाद फिनिशिंग का काम हो रहा होगा। तो ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, यानी ये जो द्वारका से जिनको भी गुड़गांव जाना है, वो आप मान के चलिए कि समवेयर अराउंड 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 के बीच में यहाँ से आप ड्राइव करके आगे की तरफ जा पाएंगे। यहाँ से आप इजीली गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इस लॉन्चर के पीछे आप देखिए, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है सेक्टर 113 की, ये वाली, यहाँ पे ही मेरा ऑफिस है। तो जब मैं ऑफिस से द्वारका की तरफ आता हूँ तो मुझे हार्डली 3 मिनट लगते हैं वहाँ से सेक्टर 22-23 जहाँ से मैंने कार को शुरू किया था रैंप पे चढ़ाना, वहाँ तक पहुँचने में मुझे हार्डली 2.5 से 3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं अगर मैं नॉर्मल स्पीड में भी कार चलाता हूँ तो सिमिलर वे में कल को अगर आप द्वारका की तरफ से आएंगे, इस फ्लाईओवर का यूज़ करेंगे और यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे, तो दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है वो यहाँ से आप लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 मिनट में पहुँच जाएंगे। और क्योंकि विजिबिलिटी आज बहुत अच्छी है तो यहाँ पे गुड़गांव की भी सोसाइटीज़ दिख रही हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ। ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये सारा सेक्टर 111 है। लॉन्चर के पीछे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है ये वाली, ये सेक्टर 113 है जहाँ मेरा ऑफिस है। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही हैं तीनों, ये सेक्टर 109 है, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जहाँ पे मेरा फिंगर पॉइंट कर रहा है, ये चिंतल सेरेनिटी है जिसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया है। तो बहुत सारे जो होम बायर्स हैं वो परेशान थे कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, उनको मूव करना है, तो उन्होंने पोजीशन लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उनका उसी आ गया है। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, देखिए जो शिप वाली बिल्डिंग दिख रही है कमर्शियल बिल्डिंग, और इसके पीछे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है ये वाली, ये शोभा सिटी है। देखिए एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया था जब से ये अपडेट आपके लिए बना रहा था, तब से अभी तक जब मैं ड्राइव करके आया था एक ही प्लेन की लैंडिंग हो रही थी यहाँ पे, और मैंने बोला ही कि प्लेन अभी दिख नहीं रहा है मुझे और एक प्लेन बस लैंड करने वाला है, तो इसकी लैंडिंग आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, विस्तारा जो है वो एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गया है और 11 नवंबर या 12 नवंबर मेरे ख्याल से विस्तारा की लास्ट फ़्लाइट होगी। उसके बाद जितने भी फ़्लाइट्स होंगी वो एयर इंडिया की ही होगी। ये लैंड करने वाले हैं। और लैंडिंग हो गई। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये भरतल गांव है। ये पूरा यहाँ पे IICC सेक्टर 25 है, ये सेक्टर 26 है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इसके नीचे भरतल चौक है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलूँगा और हम बटरफ्लाई लूप की तरफ चलेंगे। देखिए, इस वक्त मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब ये फ्लाईओवर फंक्शनल हो जाएगा तो आप बिल्कुल जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ उसके अपोजिट में ट्रैफिक का मूवमेंट होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ट्रैफिक दिख रहा है वो गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ आ रहे हैं। यहाँ से मैं यू टर्न लूँगा। यू टर्न लेकर सरफेस रोड आ जाएगा, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सर्विस रोड है या सरफेस रोड है वो आ जाएगा। तो अभी मैं सरफेस रोड पे जाऊँगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है उसका स्टेटस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे जैसे आप टर्न लेते हैं देखिए सरफेस रोड आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ हिस्सा जो है अभी, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप देखिए ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। सिर्फ एक लेन जो है उसको ही ब्लैक टॉप किया गया था। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वाटर बॉन्डिंग का काम कर दिया गया था लेवलिंग करने के बाद, लेकिन अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है तो उसमें अभी और काम बचा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्विस जो पार्टीशन है वो पार्टीशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे बचा हुआ है। यहाँ पे वायरिंग का काम चल रहा है ऊपर। ये कौन सी प्लेन गई आप बताइएगा, बिल्कुल अनोखी सी थी। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने ये रास्ता रेगुलरली यूज़ किया है उससे पहले राइट साइड में जो आप पूरा सेक्शन ये देख रहे हैं यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर का काम होना है। और अगर आपको ध्यान हो तो पहले आगे जो रास्ता यहाँ पे है वो रास्ता बंद था, या तो आप लेफ्ट ले सकते हैं या राइट लेके आप गलत डायरेक्शन में आपको जाना पड़ता था भरतल चौक की तरफ। तो इस रास्ते को भी ओपन कर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। लाइसेंस का जो ड्राइविंग टेस्ट वेस्ट होता है कार और बाइक का वो यहीं पे होता है। यहाँ पे भी जो राइट साइड में आपको खाली पूरा स्ट्रक्चर, खाली जो पूरा पोर्शन दिख रहा है मिट्टी वाला, उसमें भी हॉर्टिकल्चर का काम होना है अभी। फिर आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन बोर्ड दिख जाता है जो कि भरतल चौक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कहाँ जाने के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा। इसके ऊपर जो बटरफ्लाई लूप वाला फ्लाईओवर है उसका ब्लैक टॉप हो चुका है। मैं उस पर ऊपर ले नहीं जा पाया आपको क्योंकि इसमें एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा तो होपफुली उसके ऊपर ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या काम हो चुका है। ये भरतल चौक है। भरतल चौक में आप ऐसे आपको खंबे दिखेंगे यहाँ पर इस टाइप के। तो ये फुट ओवर ब्रिज का काम यहाँ पे चल रहा है। इस जगह पे देखिए ये पूरा भरतल चौक है। इसमें भी अभी हॉर्टिकल्चर का काम होना है जो कि अभी नहीं हुआ है। मैं पूरा एक राउंड मार लेता हूँ। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे सरफेस रोड लेते हुए तो आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। वो ऊपर में जो हिस्सा आपको दिख रहा है वहाँ पे काम चल रहा है फ्लाईओवर का, जो आपको मैं ऊपर से भी दिखा रहा था। फ्लाईओवर का काम नीचे से ऑलमोस्ट पिलर विलर ये सबका सिविल वर्क ऑलमोस्ट हो गया है। जो भी मिट्टी वाला रास्ता आपको दिख रहा है या मिट्टी जहाँ पे भी दिख रही है वहाँ सब हॉर्टिकल्चर का काम होना है। यहाँ पे भी आपको पिलर दिख रहा है, उसमें फुट ओवर ब्रिज बनेगा। तो भरतल चौक में जो फुट ओवर ब्रिज बनेगा वो चारों डायरेक्शन से आपको कनेक्ट कर देगा। भरतल चौक में सर्कल सा होगा और चारों तरफ से वो कनेक्टेड होगा। तो आप किसी भी कोने से भरतल चौक के किसी भी कोने को क्रॉस कर सकते हो बिना रोड पे आए हुए। ऊपर ऊपर आप क्रॉस कर जाएंगे।
यहाँ पे भी देखिए पिलर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर पियर कैप अभी नहीं बना है, वो भी आप मानिए नेक्स्ट 10 डेज में हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ चले जाते तो आप सरफेस रोड लेकर द्वारका की तरफ चले जाते। लेफ्ट हैंड साइड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी था द्वारका का, आगे यहाँ पे बस स्टैंड है द्वारका का। यहीं से अगर आप आगे जाएंगे सरफेस रोड से तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सेक्टर 21 की तरफ चले जाएं, और यहाँ से अगर आप फ्लाईओवर लेकर जाते हैं तो यहाँ से भी ऑप्शन है कि आप सेक्टर 21 की तरफ चले जाएं, या बीच में एक फ्लाईओवर आपको जुड़ेगा, जो फ्लाईओवर आपको एयरपोर्ट की तरफ टनल के थ्रू ले जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बताया था कि मेट्रो स्टेशन में कोई भी पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से जो सारी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे मेट्रो यूज़ करना चाहते हैं उनको रोड में मजबूरन कार पार्क करना पड़ता है। सामने बिल्कुल इस मेट्रो स्टेशन के सामने यशोभूमि में पार्किंग, बहुत ही ज़्यादा पार्किंग है वहाँ पे, और वो पार्किंग खाली पड़े रहती है। और यहाँ पे भी लैंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं लैंड नहीं है, और डीडीए का भी लैंड है यहाँ पे, लेकिन जो पार्किंग है, पार्किंग का अरेंजमेंट ही नहीं किया है डीएमआरसी ने। पार्किंग लोगों को रोड में करना पड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ यहाँ से चोरी भी हो सकती है, सिक्योरिटी कंसर्न भी है, सेफ्टी कंसर्न भी है। लेकिन क्योंकि डीएमआरसी ने इतनी अच्छी प्लानिंग करी है यहाँ पे यशोभूमि के मेट्रो स्टेशन की कि यहाँ पे पार्किंग ही नहीं दिया है लोगों को, तो बेचारे लोग भी क्या करें, उनको मजबूरन जो पार्किंग है वो रोड में करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।